अरब एक इस्लामिक कंट्री है, सऊदी अरेबिया भी एक इस्लामिक कंट्री है और ये पाकिस्तान की बजाय भारत में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। और बात करें दुबई के जो क्राउन प्रिंस हैं वो इंडिया विजिट करने जा रहे हैं और बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने काफ़ी कोशिश की कि हम इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को कन्विंस करें, पर्टिकुलरली अरब वर्ल्ड के ममालिक। हमने तो शुरू से इस्लाम को टूल्स बना के यूज़ किया है। हम क्या कर रहे हैं और हमारे नेबर्स में मतलब हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, वो लोग क्या कर रहे हैं। मैन पावर के हवाले से देखा जाए, नंबर एक वो मीटिंग्स होगी, वहाँ पर काफी ज्यादा डील्स होंगी। क्या वजूहात है सऊदी के प्रिंस हो या दुबई के प्रिंस हो? अब सऊदी अरब जो है वहाँ पे एक एसेट मैनेजर हेड्स फाइनेंशियल प्राइवेट कैपिटल ग्रुप है जो कि इंडिया के अंदर तकरीबन जो है 750 मिलियन के जो फंड्स हैं वो लेके इंसान क्यों इन्वेस्ट करना चाहेगा जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं? ये मुस्लिम ममालिक के लीडर्स हैं वो इंडिया को प्रेफरेंस देते चले जा रहे हैं। या 12 दिनों में या मैक्सिमम 15 डेज में उसमें 10 अरब डॉलर का 10 से 12 अरब डॉलर का इजाफा हो रहा है। हेलो दोस्तों, सऊदी अरब के प्रिंस कल भारत आए थे। उसमें नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत। सऊदी अरब भारत में $300 बिलियन के इन्वेस्ट करेगी। ये बात सुनकर पाकिस्तानियों बोले कोई भी देश पाकिस्तानियों के साथ ट्रेड या इन्वेस्ट करने नहीं चाहते हैं। इन पाकिस्तानियों को कौन समझाएगा कि उनको पास खाने के लिए रोटी और पीने के लिए पानी तक नहीं है। जो भी बदरी ये इनके पाकिस्तान आता है उसके सामने कोटोरा लेके भीख मांगना शुरू कर दे। आज वही पाकिस्तान बोल रहा है पाकिस्तान में आओ इन्वेस्ट करो। आपको पता है कि इंडिया में आए रोज नए स्टार्टअप्स जो हैं वो लग रहे हैं, लिहाजा यूएई को और सऊदी अरेबिया को लगता है कि इंडिया के स्टार्टअप में अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर में इंडिया के स्टार्टअप जो हैं वो रूल करेंगे। लिहाजा उनको एतमाद है कि उनका जो है स्टार्टअप में पैसा जो लगाएंगे वो उन्हें जो है डबल होकर मिलेगा और वो ग्रो करेंगे। डेफिनेटली हर बंदा जो बिजनेसमैन होता है वो अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यही सोचता है कि उससे ज़्यादा इंटर्न मिले जहाँ भी वो इन्वेस्टमेंट करे, चाहे वो पाकिस्तान में करे। एक छोटा बिजनेसमैन, एक दुकानदार, वो सोचता है कि मैं इस ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करूँ जहाँ जैसे ये शॉप लगी हैं जिस पर आप आए हैं तो हर आने वाला इधर आएगा, बिजनेसमैन इधर इन्वेस्ट करेगा। इसी तरह जो कंट्री है सऊदी अरेबिया, यूएई, वो इंडिया में कर रहा है क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री लग गई बिजनेस की। तो आपको क्या लगता है कि ये इन्वेस्टर पाकिस्तान में कब आएगा? क्योंकि अभी तो कोई भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, बल्कि जो इन्वेस्टर पाकिस्तान में था वो भी भाग के जो है या तो बांग्लादेश चला गया, कुछ फैक्ट्रियाँ इंडिया चली गई। देखना जैसे किसी को यही नहीं पता कि जो पाकिस्तानी हुक्मरान है वो कौन है, कैसे हैं, कौन चला रहा है इस मुल्क को, कौन रन कर रहा है, वो कोई नहीं है। इधर जो बैठे हैं वो भी कहते हैं हमें नहीं पता हमें कौन रन कर रहा है, हम तो आए नहीं इधर बिजनेस ये मुल्क को चलाने के लिए। तो इसलिए जब कोई इधर है ही नहीं, बेहतर स्टेबिलिटी नहीं है बिजनेस के हवाले से, तो कौन इधर आएगा? आपकी यूथ बेरोजगार होगी तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी और ये जो प्रेडेटर्स हैं, जो टेररिस्ट प्रेडेटर्स हैं, ये उस फ्रस्ट्रेशन को महसूस कर सकते हैं। फिर बहुत ही छोटी छोटी नॉमिनल अमाउंट्स के लिए, बहुत ही छोटे छोटे फायदे के लिए वो यूथ को अट्रैक्ट करेंगे। और देखिए, हमने ये देखा कराची में टारगेट किलर्स जब पकड़े गए तो वो बच्चे 2-2 हज़ार के लिए लोगों को मारने के लिए तैयार थे। उनको शायद वो रियलाइज भी नहीं कर पा रहे थे कि हम किसी की जान ले रहे हैं। देखिए, इस चीज को ही तो जब हम खत्म करेंगे, अगर वही बच्चा 50-60 हज़ार रुपए की नौकरी भी कर रहा होगा ना, तो वो कभी किसी की जान लेने के लिए 2,000 रुपए के लिए जाएगा नहीं। पाकिस्तान की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो ठीक नहीं है और इस हवाले से कोई भी बिजनेसमैन अपनी इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे नहीं करना चाहिए जहां उससे कोई प्रोटेक्शन नहीं होगी। डेफिनेटली प्रोटेक्शन तो चाहिए, अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है उससे लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से उससे प्रोटेक्शन चाहिए। इधर सुनने में आता है कि अक्सर जो बिजनेसमैन इन्वेस्टर आते हैं वो किडनैप हो जाते हैं, जिस वजह से जो भी बिजनेस, जो भी कंट्री है वो उससे कुछ बेहतर सिचुएशन नहीं मिली। जैसे चाइना वो भी नहीं कर रहे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट। ये पाकिस्तान के जो गए हैं वज़ीर आज़म, उनको इन्वेस्टमेंट नहीं मिली वहाँ पे, इसलिए वो अपनी जो जितनी उनकी पर्सनल इंटरेस्ट है वो इंडिया के साथ है। इंडिया एक बहुत बड़ी आईटी की इंडस्ट्री है और वहाँ पे उसे ज़्यादा बेनिफिट है डिस्पाइट पाकिस्तान। सबसे पहले ये देखना होगा कि उसका माइंडसेट क्या है। उसका माइंडसेट ये था कि दिस इज इजी मनी फॉर मी। मैं 14 साल का बच्चा जो है वो जॉब मार्केट में पाकिस्तान की, जहाँ HEC ने, एंड आई वाज शॉक्ड टू रीड दैट, HEC की स्टेटमेंट है कि 5500
PhD स्कॉलर्स इन पाकिस्तान वो जॉबलेस हैं। जहाँ मार्केट सिचुएशन ये है वहाँ पे लोग इजी मनी की तरफ जाएंगे। 14 साल का बच्चा कुछ कमा नहीं सकता है, पर उसकी मजबूरियां तो है ना, उसमें बर्डन तो है, उसे बिजली का बिल तो देना है, उसे पानी का बिल तो देना है, उसे घर कुछ खाने के लिए तो लेके जाना है। तो स्नैचिंग इज इजी मनी, टेररिज्म इज इजी मनी फॉर दोस पीपल। ये बहुत ही